Welcome to Arena of Botany YouTube channel. Today we solve the class 9th NCERT exercise 1.1 and learn about irrational numbers. तो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल एरिना ऑफ बॉटनी में स्वागत है। जैसे कि हम लोग क्लास 9th की सीरीज चला रहे हैं, पूरा क्लास 9th का पूरा मैथ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। क्या स्टार्ट किया था? नंबर सिस्टम। तो जैसे कि हमने नंबर सिस्टम में आप पढ़ लिया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, जिन्हें हम काउंट कर सके, सारे नंबरों को काउंट कर सके, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताया था? 1। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर? नो नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नो, बिकॉज हम जब काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 तो हम सबसे बड़े लार्जेस्ट नंबर तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। उसके बाद हमने आप लोगों को क्या बताया था? होल नंबर। होल नंबर कहां स्टार्ट होता है? 0। होल नंबर में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस नेचुरल नंबर को लिख लेना है 1 2 3 4, उसमें स्टार्टिंग में 0 ऐड कर देना है। जब आप लोग 0 ऐड कर देंगे तो ये होल नंबर बन जाएगा। क्या करना है? नेचुरल नंबर लिख लेना है, नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर देना है? 0। तो 0 ऐड कर देंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा। सबसे छोटा होल नंबर क्या बताया था? 0। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटीजर्स। हमने आप लोगों को क्या बताया था? नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है? 0। इधर माइनस इनफिनिटी, इधर प्लस इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी। 0 से इधर जाएंगे तो निगेटिव, 0 से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। हमने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स विद इंक्लूडेड 0 इंटीजर्स होता है। जैसे देखिए -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नेगेटिव भी है और इसमें 0 भी है, इसलिए क्या है? इंटीजर्स है। उसके बाद हमने क्या बताया था आपको? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने p/q को भी समझाया था कि p की जगह कोई नंबर होगा, q की जगह कोई नंबर होगा, लेकिन q की जगह 0 नहीं होगा। मैंने बताया था कि p की जगह एक नंबर होगा, q की जगह एक नंबर होगा, लेकिन q की जगह 0 नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ 0 लिख देंगे तो ये इनफिनिटी आ जाएगा। जब इनफिनिटी आ जाएगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर क्या होता है? -1/2, 4/2। देखिए ये भी p/q के फॉर्म में है, 4/3 ये भी p/q के फॉर्म में है, -3/2 ये भी p/q के फॉर्म में है। अब आप लोग सोच रहे हैं ये 0 सर p/q के फॉर्म में तो नहीं है, ये कहां से रेशनल नंबर हो गया? 0/1। जब भी कोई नंबर अकेले लिखा होता है उसके नीचे 1 हमेशा इंक्लूड रहता है। जैसे 1/1, 2/1, 4/1। तो ये देखिए ये भी p हो गया, ये q हो गया, रेशनल नंबर हो गया 4/1। 0 की भी नीचे 1 लगा देंगे तो ये p हो गया, ये q हो गया। रेशनल नंबर में क्या होता है? q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। इसमें p 0 है, q 0 नहीं है, q की जगह 1 है, इसलिए 0 भी रेशनल नंबर होता है। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, वो सारे चीजें मैंने रिवीजन कर दिया है। अब मैं अगली टॉपिक पढ़ूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज कराऊंगा। तो आज मैं एक्सरसाइज 1 कराऊंगा। हम लोग एक्सरसाइज 1 करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक्सरसाइज के सारे सवाल मैं आप लोगों को कराऊंगा, तो हम लोग एक्सरसाइज 1 करेंगे। एक्सरसाइज 1 में पहला क्वेश्चन आपका है, इज 0 अ रेशनल नंबर? इज 0 a rational number? Can you write the form of p/q? क्या 0 रेशनल नंबर है? और हम 0 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर को वही p/q फॉर्म में लिखा जाता है। बस वही पूछ रहा है, 0 को हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो 0 मैंने आपको बताया था कि 0 है, उसके नीचे एक संख्या हमेशा इंक्लूड रहती है, अपान में 1 हमेशा रहता है। तो ये रहा p, ये रहा आपका q। अब पूछा क्या है? 0 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? यस। इज 0 अ रेशनल नंबर? क्वेश्चन पूछा है, यस। 0 आपका एक रेशनल नंबर है, बिकॉज क्योंकि 0 को हम p लिख सकते हैं, उसके नीचे 1 हमेशा इंक्लूड रहता है, इसलिए q का काम करता है, और ये 0 आपका p/q फॉर्म में हो गया।
इसलिए 0 आपका रेशनल नंबर है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर 3 and 4। हम आप लोगों को रेशनल नंबर निकालने के लिए एवरेज मेथड बताए थे, तो हम उसी से एवरेज मेथड से 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे, और एक नया मेथड मैं आप लोगों को आज और बताऊंगा। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर 3 and 4 के बीच में। तो मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज मेथड। ये पहला मेथड है, क्या बताया था, a प्लस बी बाई 2। ये मेथड तब काम आता है जब केवल 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर पूछे। मतलब किसी भी नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर पूछे, 2 रेशनल नंबर पूछे, 3 रेशनल पूछे, तो ये आसानी से आ जाता है। लेकिन जब 6 पूछ दे, कभी कभी यहाँ 8 हो जाता है, कभी कभी 100 रेशनल नंबर पूछ देता है 2 नंबर्स के बीच में, कभी कभी 1000 रेशनल नंबर पूछ देता है 3 and 4 के बीच में। तो ये ऐसे आप एवरेज हर निकालने में दिक्कत होगी आप लोगों को, और काफी टाइम हो जाएगा। तो पहले मैं एवरेज मेथड से निकालूंगा, फिर आप लोगों को सेकेंड मेथड बताऊंगा। तो चलिए एवरेज मेथड से 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालते हैं। क्या था, 3 and 2 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो फार्मूला एवरेज मेथड क्या था, a प्लस बी बाई 2। ए यहां क्या है, 3 है, बी यहां क्या है, 2 है। तो a की जगह 3 रखिए, बी की जगह 2 रखिए। 3 प्लस 2 बाई 2 बराबर 5 बाई 2। एक आपका रेशनल नंबर निकल आया 3 and 2 के बीच में। अब पूछा कितना है, 6 रेशनल नंबर। पूछा कितना है, 6 रेशनल नंबर। तो 6 रेशनल नंबर 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इनके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। एवरेज मेथड से बताया था, एवरेज मेथड में ये क्या 3 है, ये 2 है, 3 प्लस 2 बाई 2 5 बाई 2। इसके बीच में एक रेशनल नंबर क्या आ गया, 5 बाई 2। बीच में क्या आ गया, 5 बाई 2। ये 2 इधर, ये 2 इधर, तो बीच में क्या आएगा, 5 बाई 2। 5 बाई 2 लिख लिए। अब इनके बीच में निकालने के लिए इनका एवरेज निकालिए। अब ये क्या रहा, ए, ये क्या रहा आपका बी। तो a प्लस बी बाई 2 लिखिए। 3 ए की जगह 3, बी की जगह 5 बाई 2 अपॉन 2। एलसीएम से आप लोग निकालना जानते ही हैं। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2। और मैंने बताया कि जब अकेला एक नंबर है तो उसके अपान में 1 हमेशा रहता है। तो ये आपका 8 बाई 2 अपॉन 2 बाई 1। ये आप लोग जानते ही हैं इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन करना। तो 8 बाई 4 2। अब इसके और इसके बीच में से नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब ऐसे इसके और इसके बीच में निकालना है, फिर ऐसे ही इसके और इसके बीच में निकालना है एवरेज मेथड से ही, फिर इसके और इसके बीच में एवरेज निकालना है। इस तरीके से काफी लेंथी हो जा रहा है, तो हम आप लोगों को सेकंड मेथड बताते हैं। अब रेशनल नंबर निकालने के लिए सेकेंड मेथड आपका है। जैसे हमसे पूछा गया था 3 and 2 6 रेशनल नंबर, इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है आपको। जब भी ऐसा पूछे, काफी यहां ज्यादा नंबर्स रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 11 रहे, तो जितना आपसे पूछा गया है, 6 पूछा गया है, एक हमेशा बढ़ा के 6 पूछा गया है, एक हमेशा बढ़ा के 7 है। 6 पूछा गया है, एक हमेशा बढ़ा के 7। जितना यहां नंबर पूछा गया है उससे एक बढ़ा के 7। 7 से कुछ नहीं करना है आपको, इस नंबर में ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इस नंबर पे भी, इस नंबर पे भी। तो आइए करते हैं। 3
इंटू 7/7, इसमें भी 2 इंटू 7/7। अब इसके बीच में 6 आपसे पूछा था, 6 रेशनल नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन करिए। अब इसके आगे की संख्या, इसके पहले की संख्या 6 लिख दीजिए। ये आपका इस मेथड से ये आ गया। इस मेथड में कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या, जितने रेशनल नंबर आपसे पूछा गया है बीच में, उससे 1 बढ़ा दो। 6 पूछा है, मैंने 7 बढ़ा दिया। 8 पूछा है तो 9 करना है। 9 से इस नंबर में ऊपर और नीचे गुणा करना है, इस वाले नंबर में भी ऊपर नीचे गुणा करना है। जितने नंबर्स आएंगे उनके बीच के नंबर्स को लिख देना है, 6 नंबर लिख देना है, उतना आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। अब इसी तरीके से एक और निकालते हैं हम लोग। Find the 4 rational number. 4/3 and 3/2. 4/3 and 3/2 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालिए। इनके बीच 4/3 और 3/2 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालिए। तो पहले तो एवरेज मेथड निकालेंगे, सबसे नॉर्मल वही है। अगर आप लोग वो वाला सेकंड मेथड भूल जाते हैं तो एवरेज मेथड निकालिए, सबसे बेस्ट मेथड वही है। सबसे बेस्ट मेथड एवरेज मेथड है। तो एवरेज मेथड में क्या होता है, a+b/2, a की जगह क्या है 4/3 प्लस b की जगह क्या है 3/2/2। एलसीएम लीजिए, 6 आएगा, 8 आएगा, यहाँ पर 3 2 जा 6, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 आएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे करेंगे प्लस, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे प्लस। अब ऐड कर दीजिए, ये क्या हो गया, तो क्या निकला, इस 4/3 एंड 3/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकला 17/6। क्या निकला, 4/3 और 3/2 के बीच में रेशनल नंबर एक निकला 17/6। हमसे पूछा कितना है 4, 1 2 3 4, एक कितना निकला 17/6। अब इसके और इसके बीच में निकालिए एवरेज मेथड से। ये आपका रहा a, ये आपका रहा b, a+b/2 लगाना है आपको। इसी तरीके से 4/3 ये रहा आपका प्लस 17/6/2। इसी से ये वाला निकल जाएगा। अब इसके बीच निकालना है तो a+b/2 एवरेज मेथड करके निकालना है। फिर जब ये आ जाएगा तो इसके और इसके बीच में ये निकल जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, इसी एवरेज मेथड से निकालना है। और जब लेंदी हो तब सेकंड मेथड निकालना है। अगर 100 टाइम्स आपसे पूछ दे कि 4/3 एंड 3/2 के बीच में 100 रेशनल नंबर निकालिए, तो आपको वो सेकंड मेथड लगाना है, मल्टीप्लिकेशन वाला। जितने टाइम पूछा, 4 टाइम पूछा तो एक बढ़ा के प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देना है 5 से। इस तरीके से सेकंड मेथड से निकल आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या पूछा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कई बच्चों को याद नहीं रहता, याद कर लेते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, फॉल्स या ट्रू, याद कर लेते हैं। आज हम लोग समझाएंगे नेचुरल नंबर। आप लोगों को पता ही है नेचुरल नंबर लिखिए क्या, 1 2 3 4। आप होल नंबर लिख लीजिए, उसके नीचे होल नंबर लिख लीजिए 0 1 2 3 4। क्या पूछा है आप लोगों से, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। आपका आंसर क्या होगा, यस। क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होल नंबर में लाई कर रहा है। 1 2 3 4 क्या कर रहा है। आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे, नेचुरल नंबर पूछ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर लिखिए, होल नंबर, नेचुरल नंबर लिखिए 1 2 3 4, होल नंबर लिखिए 0 1 2 3 4। देखिए होल नंबर में नेचुरल नंबर लाई कर रहा है ना, तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्योंकि जो नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 है, होल नंबर में लाई कर रहा है, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक, समझ में आया। अब याद मत करिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों को है तो आप लोग नंबर लिख लीजिए, नेचुरल नंबर के नीचे नेचुरल नंबर, होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखिए। देखिए अगर लाइन कर रहा है,
जो पूछा है एवरी नेचुरल नंबर अगर होल नंबर में लाइक कर रहा है तो यस वो सही है। इसी तरीके से देखिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, पहले होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखिए 0 1 2 3 4, नेचुरल नंबर के नीचे नेचुरल नंबर लिखिए 1 2 3 4। क्या पूछा है एवरी होल नंबर एवरी होल नंबर कहां स्टार्ट हो रहा है 0 से, क्या नेचुरल नंबर हो सकता है नहीं, फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। देखिए आप लोग देखिए क्या पूछा है एवरी होल नंबर 0 1 2 3 4, क्या नेचुरल नंबर होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जब इसमें 0 नहीं है तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर कहां से हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इसलिए एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। इसी तरीके से क्या पूछा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, रेशनल नंबर लिखिए, रेशनल नंबर क्या होता है पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, क्यू 0 नहीं होगा तो आप लोग रेशनल नंबर लिखिए 1/2 3/4 5/2 -3/2 0 1 2। होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखिए 0 1 2 3 4। देखिए क्या पूछा है एवरी रेशनल नंबर मतलब सारे रेशनल नंबर होल नंबर में आते हैं। 0 रेशनल नंबर है 0 तो आ गया आपका, 1 है 1 भी आपका आ गया, 2 है 2 भी आपका आ गया, लेकिन होल नंबर माइनस में नहीं होता है। रेशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर क्या होता है माइनस में नहीं होता। यहाँ क्या है -3/2, ये आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है होल नंबर माइनस में नहीं होता। माइनस में क्या होता है इंटीजर्स, माइनस आप जैसे मैंने बताया था इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स, आपका नेगेटिव में इंटीजर्स होता है, इसलिए एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। समझ में आया आपको। आज के बाद ये याद मत करिएगा, अगर कोई सा भी स्टेटमेंट पूछे, अगर यहाँ इंटीजर्स रहता तो आप लोग इंटीजर्स लिख लीजिए। अगर यहाँ ऐसे नेचुरल नंबर पूछा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर जगह इंटीजर्स आपसे पूछते तो इंटीजर्स लिख लीजिए, जहां होल नंबर आपने लिखा था वहां इंटीजर लिख लीजिए -2 -1 0 1 2 3। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर्स, यस, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। समझ में आया। जो पूछे आपसे जरूरी नहीं है पूछे, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स ये आपको इधर कर देगा ये उधर कर देगा, आपको सिर्फ नीचे लिख के ये देखना है कि एक दूसरे को लाइक कर रहा है नहीं। अगर एवरी वाला लाइक कर रहा है उसमें तो आपका वो फॉल्स नहीं यस होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। हम लोग क्या पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या बताया था p/q फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं, q 0 नहीं होगा, इसे क्या कहते हैं रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का जस्ट उल्टा है, क्योंकि सीधे देखिए इर लगा हुआ है, इर मतलब उल्टा, जस्ट उल्टा होता है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर क्या होता है p/q फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं, ये जस्ट रेशनल नंबर का उल्टा होता है, जिससे p/q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। क्योंकि ये रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ये देखिए स्पेलिंग समझिए आई आ लगा है मतलब उल्टा, सीधे समझिए उल्टा, रेशनल नंबर का उल्टा। रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया इरेशनल नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नॉट एक्सपेक्ट
बाई पी बाई क्यू फॉर्म, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। इसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में रेशनल नंबर को नहीं लिख सकते हैं। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स ध्यान में रखिएगा। एग्जांपल्स अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, पाई, ये एग्जांपल याद रखिएगा, पाई, और 1.4123879 ये मैंने क्यों लिखा है, ये आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये क्यों लिखा है, क्यों रेशनल नंबर होता है। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो अंडर रूट में होगा वही रेशनल नंबर होगा, जो अंडर रूट में होगा वही रेशनल नंबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका अंडर रूट 4 भी होता है, अंडर रूट 9 भी होता है, अंडर रूट 16 भी होता है। नहीं, क्योंकि ये रूट है, ये 2, ये 4, ये 9, ये 3, ये 3, ये अब क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। ये मत सोचिएगा कि जो अंडर रूट में होगा वही रेशनल नंबर होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर जिसका स्क्वायर रूट होगा, जैसे अंडर रूट 4, 2, ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया? रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होता है जिसे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। बस इसे पी बाई क्यू फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। 1 लगाएंगे, 1 का क्या मतलब है, कुछ नहीं, क्योंकि हम अंडर रूट 2 लगा हुआ है। जब तक अंडर रूट 2 से बाहर नहीं निकलेगा ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा। रेशनल नंबर नहीं बनेगा तो पी बाई 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड, 0 -2 -1 0 1 2 3। रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्यू 0 नहीं होगा। रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नॉट एक्सप्रेस्ड। अब मैंने जितने सारे आपको बताए, ये जितने पॉइंट्स आपको बताए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसी को मिला के क्या कहते हैं, रियल नंबर। इसको क्या क्या मिला कहते हैं, रियल नंबर। सारे नंबर जितने नंबर्स आएंगे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके या ना लिख सके, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके, 1 2 3 4, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, जितने नंबर्स हैं सबको मिला क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर। अब आप लोगों से पूछता है एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यस, क्योंकि ये रियल नंबर के अंदर ही आता है रेशनल नंबर, इसलिए एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। आप लोगों से पूछ लेता है एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यस, क्योंकि इसके अंदर आता है। आपसे पूछता है एवरी रियल नंबर इज इंटीजर्स, यस। आपको ये चार्ट याद रखेंगे, यहाँ रियल नंबर बना दीजिएगा, जिसके बारे में पूछता है सारे बारे में यस। अगर इसका जैसा अपोजिट पूछ लेता है तो वो नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? तो हमने आज क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे मिला के रियल नंबर्स होते हैं। हमने आज ये पढ़ा और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट किया। अब हम अगले लेक्चर में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, जो रेशनल नंबर का ही फॉर्म होता है, उसे हम फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।